टूटा है बेसबॉल का घमंड भाई साहब। द ओवल में जहां पे कोई भी मतलब इस तरीके से जो मैच जीते हैं, मोहम्मद सिराज का स्पेल 5 विकेट, 4 विकेट ली प्रसिद्ध कृष्णा ने। आखिरी स्पेल मतलब अगर आखिरी ओवर तक अगर देखा जाए ना भाई, सिराज ने 143 की स्पीड डाली आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक। तो भाई ये सीरीज अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो पैशन की वजह से ये मैच जो ये सीरीज गई है। इतना जो बेसबॉल का चल रहा था ना कि भाई इंग्लैंड में कोई हरा नहीं सकता इनको, इंग्लैंड में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है। भाई इंडिया ने 2-2 की सीरीज करी है यार। अभिषेक, क्या कहना चाहोगे भाई? हम जैसे लोग, आप तो कह रहे थे इंडिया जीतेगी, मैंने बोला था 4-1 से इंडिया हारेगी। अब मतलब हमारे प्रवनीत जी ने बोला था इंडिया हारेगी 3-2 से, आपने बोला था इंडिया जीतेगी। तो एटलीस्ट भाई एक हमारे तीनों के बीच का एक रहा, 2-2 से सीरीज हुई ड्रॉ। क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं यार, बहुत टाइम बाद ना इतना तगड़ा कलेक्टिव टीम एफर्ट बोलते हैं ना जिसको, पूरी सीरीज में, एक मैच नहीं पूरी सीरीज में हर मैच का स्टार कोई और रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी बहुत ज्यादा रहे, ऐसे नहीं सिर्फ एक बंदा। जैसे एक टाइम होता था किंग कोहली चलते थे, बस बैट से कोई नहीं चलता था। अब की बार आप गिल को देख लो, आप जड्डू को देख लो। अनएक्सपेक्टेड था यार, जड्डू से तो बातें हो रही थी गंभीर जी निकाल देंगे उनको। जड्डू से अनएक्सपेक्टेड जड्डू को देख लो, 500 प्लस रन की सीरीज है। केएल राहुल को देख लो, 500 प्लस रन की सीरीज। अब जायसवाल को देख लो, जायसवाल ने रन मारे हैं, सुंदर ने रन मारे आके। तो भाई मतलब इतना अच्छा कलेक्टिव एफर्ट, और बॉलिंग में भी अच्छा एफर्ट, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप ने बढ़िया करा। कहीं से भी हमने बुमराह को मिस नहीं किया। और बुमराह का जो एक वो था ना, एक फैक्टर, एक्स फैक्टर, जो हम कहते थे बुमराह नहीं खेलेंगे हार जाएंगे, उल्टा हो गया। जिसमें बुमराह नहीं खेले वो हम जीत गए। तो भाई कलेक्टिव टीम एफर्ट और बहुत ही बढ़िया टैक्टिक्स, बहुत ही बढ़िया टीम स्पिरिट। और कहीं से प्रेशर में नहीं लगी, रोहित को बिल्कुल मिस नहीं किया इन्होंने, ये मैं कहूंगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा इसमें कि आपसे ही मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। क्या इंडिया को नंबर 4 का, नंबर 3 का मतलब बेसिकली अगर 4 का तो हमारा गिल हो गया पक्के, तो क्या नंबर 3 और नंबर 6 का अभी भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम रहा है? क्योंकि ये सीरीज इंडिया को ओपनर दे गई है, बॉलर दे गई है, बट वही 3 और 6 का नंबर जो हम्म। प्लेयर है वो नहीं देकर गई भाई। भाई बिल्कुल भाई, और मतलब मैं भी इसी बात से शुरू करूंगा कि यार बेसबॉल का घमंड तो टूटा ही टूटा है। ये जो इंडिया के जो इतने बड़े बड़े फैन बेसेस है ना, उनका भी घमंड टूटा है। ये बिल्कुल राइट बात बोली अभिषेक ने, जैसे कि रोहित शर्मा को हम मिस नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं करा। विराट कोहली को भी मिस नहीं कर रहे कि भाई चढ़ के भी खेल रही है टीम, बॉलर अभी भी अच्छा कर रहे हैं। लोग बोलते थे कि भाई, ऐसा लगता था विराट कोहली के फैन बोलते थे कि बॉलर को पकड़ के हाथ घुमाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी टीम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 6, देखो, अगर आप सीरीज 2 ऑल ड्रॉ कर रहे हो तो आप 2 मैच हारे भी हो। एक मैच आपने डिफीट की, मतलब ऐसे जॉज ऑफ डिफीट से आपने ड्रॉ निकाल दिया था, है ना, जो पिछला वाला, जो जडेजा खेल गए, लंबा सुंदर खेल गए। तो यार बातें बहुत सारी हैं जो इसमें प्लग कर सकती है इंडिया अपने गैप्स। 3 और 4, 3 और 6 का तो ये है ही। करुण नायर को आपने सही पोजीशन पे नहीं खिलाया, पूरी सीरीज थी आपके उसको 1 नंबर देने के लिए, आपने उसको 1 नंबर नहीं दिया। आपको 6 नंबर पे था कि भाई किसी ऐसे प्लेयर को ट्राई करो, जैसे जुरेल को ही खिला लो 6 नंबर पे, किसने मना किया यार? है ना, जुरेल इतना अच्छा क्लासिक बैट्समैन है। बट ठीक है, ये सारी बातें तो हमारे डिस्कशन होती रहेगी। पहले तो यार आज दिल बड़ा खुश है कि ओवर, एक बार पूरा सीरीज का ओवरव्यू देखो, क्या मैच, मतलब क्या सीरीज रही है। पहली बात तो लास्ट मैच 6 रन से जीते हैं। गिल ने जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस हम बात कर रहे थे कि यार हर जगह से कोई ना कोई एक मैच विनर निकला हमारा। शुभमन गिल 754 रन, नेक्स्ट ओनली टू सुनील गावस्कर फॉर अ कैप्टन, मतलब आई थिंक 773 रन थे उनके, कुछ कैप्टनसी का रिकॉर्ड तोड़ा ही तोड़ा। एज अ प्लेयर भी तोड़ने वाले थे कि ये हाईएस्ट रन इन अ सीरीज फॉर एन इंडियन। सिराज 23 विकेट, सिराज की तो बातें अच्छे से कर रहेंगे जब 5वां टेस्ट का आएगा। शुभमन गिल, हैरी ब्रुक, पहले तो यार मैं जाऊंगा रौनक बाजी के पास। हैरी ब्रुक के जो नाम आप पढ़ रहे हो, मैन ऑफ द सीरीज, ये क्या खा के गंभीर ने कुछ ने कुछ खिला दिया उसको, या वो गंभीर को आदत है ना वो कि भाई मैं, तू ये बोल रहा है मैं उल्टा करूंगा, तू ये बोल रहा है चल मैं उल्टा कर देता हूँ, यही है कि हैरी ब्रुक कहाँ से आ गया यार? भाई ये वही था, इससे पूछा होगा आपने रूट को देना है या स्टोक्स को देना है, इसने बोला होगा हैरी ब्रूक को। याद है एक बार वो क्वेश्चन पूछा था, रोनाल्डो और मेसी, उसने कहा था रैशफोर्ड। तो भाई ये वही साहब है कि आपने जो पूछना है ना उसका आंसर इसने उल्टा ही देना है। तो भाई इसका बातों बातों वही। में ना मुझे ये लग रहा है, ये बात तो हम रील में भी कर सकते थे, चलो खैर।
यार मैं, सही बात है, ये मेरे को एकदम से बात करते करते याद आया। भाई तो मैं भाई हमारे सिराज वाले नंबर पे ना मैं सीधा अभिषेक के पास जाना चाहूंगा वैसे, सॉरी, कि भाई अभी अभिषेक आप इंडियन इंडियन साइड से देख लो, गंभीर का तो उन्होंने वेल एक्सप्लेन किया मेरे को। इंडियन साइड से आपको लगता था कि शुभमन गिल ही मैन ऑफ द सीरीज डिजर्व करते थे, या मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपना एड़ी चोटी का दम लगा लिया, 185 ओवर फेंक दिए, 5 टेस्ट मैच लगातार खेल लिया? मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल, व्हाट्स योर पिक? यार ये फिर वही वाली बात हो जाती है कि ना, जैसे हम बोलते हैं बैटर वर्सेस बॉलर है, डे वर्सेस नाइट, लाइट वर्सेस डार्क, ये ना कॉन्ट्रास्टिंग चीज है बड़ी। ये हम्म। सिंपल सी बात है कि भाई बॉलर्स का जो कंट्रीब्यूशन है ना कहीं अंडरमाइंड ही रह जाता है हमेशा। बिल्कुल। पूरा देश आज एक टोन में बोल रहा है कि भाई सिराज ने क्या वंडर कर दिया आज, सिराज के पीछे लेकिन दे दिया गिल को। ठीक है, गिल ने भी यार कुछ कम नहीं किया, बट आई थिंक मॉरली, एथिकली, प्रैक्टिकली और स्टैट वाइज भी भाई सिराज को देना था यार। 23 विकेट लेना इंग्लैंड में जाके, हाँ। इंग्लैंड का पेसर कोई अगर इतने विकेट ले लेता समझ में आता भाई, क्योंकि इंग्लैंड वालों को आदत है। इंडियन बॉलर का ऐसा ऑलराउंड परफॉर्मेंस, वन साइडेड एकदम डोमिनेंस। और हम्म। भाई ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बॉल से किया है भाई, जो टैक्टिक्स है, एग्रेशन है, बैटिंग से भी भाई थोड़ा बहुत उन्होंने साथ निभाया। तो मेरे हिसाब से तो सिराज का बनता था। बट ठीक है, अब कोई नहीं, इंडियन बंदे को भाई मिलना था, गिल ओनली को मिल गया, एक ही ओनली बात। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैच यार, जो फिफ्थ टेस्ट मैच की हमने लगा दी है स्क्रीन, भाई 6 रन से जीते हैं यार, मतलब। चलो पहले तो मैं आप दोनों के पास ये पूछूंगा जाके कि भाई एक बात बताओ, कल का जब दिन बंद हुआ था, पहले रौनक बाजी आपसे शुरू करता हूँ, कल का जब जब दिन खत्म हुआ था, तब आपको क्या लगा था क्या होगा इस टेस्ट मैच में? यार मेरे को तो यही था कि भाई मैंने मैच देखा, मैं कहा यार मेरे को लग रहा था ये एक मतलब वही 4-5 ओवर की गेम थी, क्योंकि भाई जिस तरीके से खेल रहे थे जिमी स्मिथ वगैरह जो खेलते हैं, मेरे को तो यार 4-5 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच। बट भाई एक वही होता है ना, जो इंडिया सेकंड टेस्ट भी जो जीती थी और ये फिफ्थ टेस्ट जो जीती है, उसमें सिराज का ही कंट्रीब्यूशन रहा है विदाउट जसप्रीत बुमराह। तो हम्म। भाई मैं एक चीज कहूंगा कि ये ना, एक सिराज के लिए ना ये सीरीज एक ऐसी हुई है कि मैं भाई एक ना मैं अलग चलता हूँ, आई बिलीव इन सिराज टू भाई, वो तो कहता था ना आई बिलीव इन, जस्सी भाई। वो जस्सी भाई। तो भाई अब पूरी दुनिया कह रही है कि हम्म। आई बिलीव इन मोहम्मद सिराज, जिस तरीके से वो खेले है भाई, जिस तरीके से उन्होंने 7-7 8-8 ओवर का स्पेल भी डाला है भाई। हम्म। ठीक है, आखिरी ओवर भी उन्होंने जो डाल रहे थे अपना, जिसमें विकेट लिया आखिरी ओवर, 143 की स्पीड यार। मतलब हैट्स ऑफ यार, मतलब यार वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रही है मेरे ख्याल से जसप्रीत उसकी, मोहम्मद सिराज की अभी तक की। ये बिलीव जो आपने बोला है, बिलीव इन, ये बिलीव वाली बातें भी बहुत चल रही हैं कि बिलीव का वॉलपेपर लगा के आ गए। हालांकि ये रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन लगते हैं कि इतना बड़ा मैच डिफाइनिंग मोमेंट है ना, और उन्होंने जाके जू कर दिया जाके लास्ट विकेट पे। वो यार वो गलत आ गया जुरेल ना, तो उसको थोड़ा सा वो करने देता ना, वो जुरेल जल्दी आ गया है ना। अरे भाई बट यार वही है ना, किसी को जुरैल तो जब आप अगर आप देखोगे क्लोजली, एक जुरैल पे भी हमें बात करनी चाहिए थी वैसे, एक रील उस पर भी बनती है अलग, कि भाई जो उसने कीपिंग करी है ना आज के दिन पे, है ना, मतलब वो कमाल कर दिया उसने, वैसे पहले बाई तो तो दे गालियां दिया खाए। था, बाई दे दिया नहीं, था, वो बोक्स पता को है बैटिंग इसने आ गई थी। इसने क्या किया था, इसने एक रन भाग रहा था अपना, गस एंटरसन, और वो इसने फेंका होगा, तो वो हम्म। लगी नहीं विकेट पे। भाई सिराज इसको माँ बहन की गालियां बकने वाला था, वो तो रुक गया वो, कि हम्म। मैं नहीं तो बहुत सुनाता है इसको आज। और भाई। भाई इसी पॉइंट से मेरे को एक चीज और याद आ गई, सिराज ने एक बहुत तगड़ा तमाचा ना भाई रोहित शर्मा के मुंह पे भी मारा है। क्यों? रोहित शर्मा ने भाई उनको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्यों ड्रॉप करा था, क्या बोल के, ओल्ड बॉल से इतने इफेक्टिव नहीं है, इतने ज्यादा मतलब वेराइटीज उतनी, मतलब एक तरह से ऐसी कुछ अपसर्ड सी रीजनिंग दी थी। चलो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक था सिराज के लिए। उसने सोचा यार, सोचो शमी खेल रहा है जो हाफ इंजर्ड है, मेरे को नहीं लेके जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा, बहुत ही मतलब एक तरह से उसके लिए सेटबैक था। लेकिन फिर वहां से वापस आके टेस्ट सीरीज में सेलेक्ट होके और इतना तगड़ा परफॉर्मेंस देना, भाई हम्म। ये मेरे को लगता है अब कोई स्कोप बचा है इसके लिए कि इसको ना खिलाए। अब कोई रीजन नहीं बचा है भाई, इसको हर सीरीज में खिलाएंगे अभी। भाई बिल्कुल भाई, और मतलब ये। भाई हाँ। ये वही है कि आपने ये देखो ना, सब लोग कह रहे थे कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों खिलाया, सब लोग कहते हैं हर्षदीप को क्यों खिलाया, खिलाना चाहिए था। कह रहे थे कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था, आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो। हम लोगों ने खुद कहा है, हम लोगों ने खुद अपनी रील पे कहा है, हम लोगों ने खुद एक पॉडकास्ट पे भी करेक्ट। हमने कहा है, बट भाई तब भी प्रसिद्ध कृष्णा ने भी विकेट ली, मोहम्मद सिराज ने भी विकेट ली, वॉशिंगटन सुंदर ने रन भी मारे। तो बिल्कुल। भाई एक ओवरऑल देखा जाए तो गंभीर यार एक अलग किस्म के चल रहे हैं, अलग कर रहे, सोच अलग है। अर्शदीप को चैंपियंस ट्रॉफी में भी पूरा लिया, एक मैच नहीं खिलाया। हाँ। इंग्लैंड लिया, एक एक मैच नहीं खिलाया। ओपला घूम फिर कर आ रहा है भाई वो।
भाई देखो, एक्चुअली इस ये प्रसिद्ध कृष्णा और ये वाले क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी फोर्थ टेस्ट मैच से। जब फोर्थ टेस्ट मैच में हमने ड्रॉ किया था, बड़ा ही वो भी एक बहुत स्पिरिटेड फाइट थी। सुंदर और जडेजा की जो सेंचुरियों के लिए हाईलाइट की जाएगी आने वाले टाइम में, है ना। बट ये जो एक वो टाइम आया था कि यार अब हमारे को अगले मैच में बुमराह की सर्विसेज नहीं है। पहले तो मुझे एक चीज ये एक्सप्लेन करो यार, मतलब मैं जानना चाहूंगा। अभिषेक, आप बताओ मेरे को कि भाई जसप्रीत बुमराह का जो सिलेक्टिव है, क्योंकि आप फोर टेस्ट मैच पे अगर नजर डालो, मैच ड्रॉन है, मुश्किल से हमने मैच ड्रॉ किया है। फिर आपको पता है अब सीरीज डिसाइडर है कि हम हारेंगे या ड्रॉ कराएंगे, और वहां पे जसप्रीत बुमराह गायब है। ठीक है, हालांकि और फायदा एक हुआ। एक इनिंग में बॉलिंग डाली थी वो मैच में, फोर टेस्ट में। एग्जैक्टली एक इनिंग्स में वो भी एग्जैक्टली तो यार उसके बाद क्या कहना है आपका कि भाई ये मतलब जसप्रीत बुमराह को जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये फेयर है कहीं ना कहीं? नहीं देखो यार, इन इन ऑल फेयरनेस में एक चीज कहूंगा, रिपोर्ट्स आज आ रही थी कि देखो बुमराह का ना सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू नहीं था, उसको नी इंजरी भी है। उसकी हम्म। नी में इंजरी है, उससे भगे नहीं जा रहा। आप देखोगे बेयरली 140 प्लस की कुछ बॉल्स उसने क्लॉक करी होंगी पिछले मैच में भी, जब चौथा टेस्ट मैच में जितनी कराई है। तो इनफेक्टिव लग रहे थे। मेरा ये मानना है कि यार आपके किसी भी बॉलर पे थोड़ा बहुत भी आपको अगर डाउट है ना कि यार ये बंदा शायद 4-5 टेस्ट नहीं खेल पाए, तो उसको लेके ही मत जाओ। उसको हम्म। प्रॉपर आप रिहैबिलिटेशन भेजो, एनसीए भेजो, उसका इंजरी ट्रीटमेंट कराओ। आप आधे अधूरे बॉलर को ले जाते हो, बेचारा वो गाली खाता है, आप खुद गाली खाते हो, क्योंकि आपका एक ऑप्शन कम हो जाता है। हम्म। इनकी जगह पे आप किसी और फिट बॉलर को, किसी एक्सपीरियंस बॉलर को, आप उमेश यादव को ले जाते, आप मे भी किसी और को ले जाते, आप एक अच्छे बॉलर को ले आ सकते थे, क्योंकि आप ये बोलते भाई बुमराह एकदम फिट नहीं है, वी वांट हिम प्रॉपरली फिट। ईशांत या शर्मा बुमराह को रिटायर्ड आप नहीं है ना अभी तक? वैसे ईशांत शर्मा ने अभी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर। नहीं नहीं। नहीं लिया है, नहीं लिया है, एग्जैक्टली exactly। और ईशांत शर्मा बहुत इफेक्टिव थे भाई, आप देख रहे होंगे, जब पिछली सीरीज भी चली थी इंग्लैंड वाली तब भी खेले थे, बहुत इफेक्टिव थे वो। यार आईपीएल में ओवर डाल के सांस फूल जाते हैं उसके यार, 2 ओवर वो देखा नहीं, नहीं था, सांस फूल पॉइंट गए। ये है, ईशांत शर्मा का तो नाम बाबा ने ले दिया, बट और भी बहुत बॉलर्स है, आप ले आ सकते थे, हाँ। किसी ना किसी को ले आते, आप पूरा ट्रस्ट दिखाते उन पे। आकाशदीप को ज्यादा खिला लेते, अरे कुछ भी कर अर्शदीप लेते, को ही अर्शदीप खिला को खिला लेते लेते, सारे मैच, अर्शदीप को सारे मैच खिला देते। अर्शदीप को खिला लेते। अर्शदीप नया यंग लड़का है, वो स्नैपे डाल रहा है, वो वहां पे स्टोरीज डाल रहा है, तो वो जाके एक दो मैच खेल भी लेता तो कोई दिक्कत थोड़ी होती। भाई मुझे यूके टूर लगता है करके आ कि गया वो वो। एक टाइम था जैसे अर्शदीप की ना, आपने देखा होगा पूरी फैमिली आई हुई थी। उसका वो एक एग्जैक्टली साइन था कि शायद हो सकता है कि उसको बोला होगा कि तू खेलेगा, पर लास्ट मोमेंट पे उनको लगा कि यार ये पिच पे थोड़ा सा ना कैरी है, ये पिच थोड़ी सी अनइवन हो सकती है, तब प्रसिद्ध कृष्णा। अब आप ये देखो, अर्शदीप सिंह थोड़ा सा स्विंग बॉलर है, उसकी स्विंग वाली कंडीशंस है। इस पिच पे क्या हुआ, अनइवन बाउंस हो रहा था, कोई बॉल एकदम से उछल रही थी, हिट द डेक हार्ड बॉलर चाहिए थे, इस वजह से प्रसिद्ध कृष्णा खेला। वरना आई डोंट थिंक प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बन रही थी। और फोर्थ टेस्ट मैच तो चलो कैसे कैसे करके हम पहुंचे थे। थर्ड टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच था, कुछ चीजें होती है ना जो ऐसा लगता है कि यार जैसे आज की विक्ट्री हम नहीं भूलेंगे, ये वाली लॉस हम नहीं भूलेंगे। इस मैच में जो वो मोहम्मद सिराज का जो स्लाइड होते हुए बॉल गई थी, ये भी हम 22 रन से हारे थे। अगर ये मैच बाई चांस हम जीत जाते, हमारे जेब में ही था ऑलमोस्ट, आप समझ सकते हो मैच। बट ये मैच का कितना आपको लगता है कि इफेक्ट था, और कैसे इस इंडियन टीम ने मैनेज किया ये कि मतलब बच्चे खेल रहे हैं यार, ऐसे कोई वो तो खेल नहीं रहे कि भाई तुम स्ट्रेस और ये सब ले लोगे, उसके बाद ड्रॉ, उसके बाद विक्ट्री। मतलब यार सम कमेंट्स अबाउट दिस मैच यार, ये जो लॉर्ड्स का आइकॉनिक मैच हुआ है। यार लॉर्ड्स का वो कहते हैं ना, वो जैसे इंडिया तब वो जीती थी मैच कोहली की कैप्टनसी में, जब एंडरसन को बोल्ड मारा था। ठीक है, सिराज 60 मिनट्स। बॉलर थे। 60 मिनट्स। हाँ 60 मिनट्स वाला सिराज बॉलर थे। ठीक है, और आप ये देखो सिराज ही बैटर थे, और वो बॉल रोल होकर विकेट में चली गई। हम्म। ठीक है, तो मेरे को ऐसा यही लगा था यार कि वो ये मैच हारने के बाद मेरे को एक ऐसा था 2-1 हो सकता है, 4-1 ही ना हो जाए। हाँ। बट यार जैसे जिस तरीके से ये मैच हारे थे, उसमें जो रूट की सेंचुरी, राइट, जो रूट की हाँ सेंचुरी थी, वो यस। पहले तो टेस्ट भी नहीं चले थे वो, राइट। इनकी सेंचुरी आई, केएल राहुल ने भी शायद, हाँ केएल राहुल ने भी मारी हुई है आपकी, जसप्रीत बुमराह भाई साहब 5 विकेट। सेकंड टेस्ट नहीं खेले थे ना, ये वाला टेस्ट खेले थे और हार गए थे। हाँ हाँ, नहीं ये वही वाला मैच है क्या जिसपे वो वही झगड़ा हुआ था, वो वाला कि गेट गेट सम। ग्रोसम। हाँ, तो वो अच्छा वही वाला था क्या? बट उस पे मैं अभिषेक से पूछना चाहूंगा कि गिल, आपको क्या मतलब ओवरऑल इस मैच ने थोड़ा दिखाया था कि यार गिल इज नॉट व्हाट यू थिंक ही इज नॉट ही इज नॉट दिस। जो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं आवाज पतली कर करके कि भाई गिल तो ये है, सारा सारा का नाम लेते हैं पूरे दिन,
शुभमन गिल द कैप्टन ने, अभिषेक, आपको कैसे इंप्रेस किया है, गिवन दैट यू आल्सो कम फ्रॉम अ विराट कोहली स्कूल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, एंड यू नो कि दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो आप देखना पसंद करते हो, तो यार उस हिसाब से आप बताओ हाउ इंप्रेसिव वाज शुभमन गिल। नहीं, इम्प्रेस नहीं किया है उन्होंने इतना। मतलब आप कह रहे हो इम्प्रेस किया है, मेरे मैं तो नहीं हुआ हूँ, सही बता रहा हूँ। मैं हाँ। इसलिए बता रहा हूँ, देखो मेरे को बहुत लोग आके क्रिटिक करेंगे। हम्म। मैं मानता हूँ ये सीरीज इंडिया 3-1 जीत सकती थी। हाँ। ठीक है। इनके बहुत सारे टीम सिलेक्शन में ब्लंडर्स मेरे को लगे हैं। हम्म। ठीक है। कुछ कुछ प्लेयर्स को इन्होंने प्रॉपरली बैक नहीं किया, वो तो गलती देखो इनकी है। 2-2 ये ड्रॉ करा के आ गए, कूडोज टू देम। बट भाई मेरे को लगता है इंग्लैंड की टीम फार वीकर देन दैट टीम जिसमें ब्रॉड खेलता था, एंडरसन खेलता था करेक्ट। बैटिंग के अंदर प्रॉपर। अभी आप एक क्रॉली व्रॉली को देख लो यार, ये तो मतलब एक तरह से ऐसे ही है कि विकेट देने ही आता है। इसने एक में सेंचुरी भी मारी है, लेकिन इसका ऐसा है विकेट देगा। यस। अभी बेसबॉल टाइप का अलग तरह का क्रिकेट है इनका, विकेटें निकल जाती है इनकी। पहले भाई ये रुक के खेलते थे, खेलते ही रहते थे इंग्लैंड वाले। हम्म। तो थोड़ा मेरे को लगता है जैसे वन डाउन पे अगर ये करुण नायर की जगह या सुदर्शन की जगह एक बार ईश्वरन को भी ट्राई कर लेते, बिल्कुल। एक आध मैच में हर्षदीप को खिला देते जिसके अंदर आकाशदीप थोड़ा स्लो था या प्रसिद्ध कृष्णा फॉर्म में नहीं था, वो थोड़े ब्लंडर लगे। फील्ड सेटिंग वाइज भी आप देखो, आज का जो मैच था पर्टिकुलरली, देखो ये आपको बोलना पड़ेगा बॉलिंग ब्रिलियंस से जीते अपन, इसमें कैप्टनसी का कम हाथ था थोड़ा। हम्म। फील्ड सेटिंग आप देखोगे तो जो कैच एक प्रसिद्ध कृष्णा ने छोड़ा था, ठीक है भाई, क्या कैप्टन का ध्यान है। जब इसने एटकिंसन ने मारा था, छक्का हो गया था, आज आज ही आपने देखा होगा। वो वाला मेरे को लगा थोड़ा कि भाई उसको बोल सकता था कि और पीछे रहे। या फिर आप ओवरऑल देख लो, एग्रेसिव इतनी फील्ड सेटिंग नहीं थी, कितने आराम से वो एटकिंसन क्या कर रहा था, 5 बॉलें खेल के एक बॉल पे सिंगल ले ले रहा था, फिर आके खेल ले रहा था। तो कहीं ना कहीं पे लग रहा था प्रेशर में आ गए थे बहुत ज्यादा गिल, तो इतना मैं इंप्रेस नहीं हूँ। बट मैं ये मानूंगा बैट से कहीं पे भी प्रेशर में नहीं लगे। बल्ले से भाई 250 रन मार के फिर 100 रन मारना, जो सेकंड टेस्ट में आप अगर स्वॉप कर लो, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। मतलब इतनी अच्छी कैप्टन की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं। मतलब कोहली के टाइम पे देखी थी थोड़ी बहुत उसकी, वो भी उसने 100 मारे थे। बड़े 250 100 एक ही मैच में मारना, ये तगड़ा था भाई। भाई ये मतलब सेकंड टेस्ट में वही था ना अपना, इंडिया जीती थी। राइट। 609 हाँ रन जी। का टारगेट दिया था भाई, 609, 610 रन का टारगेट, यार कमाल हो गई। ऋषभ पंत की लोग बात नहीं कर रहे हैं, रौनक जी मैं आपके पास जाना चाहूंगा ऋषभ पंत की एक बात करने के लिए, कि यार क्या ऐसा हो रहा है कि ऋषभ पंत की जो फिटनेस है, माना वो इतने ऑलमोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एक्सीडेंट से वापस आए हैं, और जो फिटनेस वाइज भी देख के वो, चाहे चाहे लोग भी बोलते हैं, जैसे रोहित शर्मा की बात कर लो, कि रोहित शर्मा चाहे देखने में कैसा लगता है, बट वो मैं भी मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट कैचर्स ऑफ द बॉल है, नॉट द फील्डर। मतलब उसकी जो एजिलिटी है छोटे इनर सर्कल में, वही पंत से भी चाहिए, बट पंत थोड़ा सा गलत रास्ते पे नहीं जा रहा, चाहे वो कह लो रोहित शर्मा के साथ घूमता है और वो करता है, बट जो फिटनेस वाइज है, अभी तो चलो देखो, ये जो इंजरी हुई है, आई एम नॉट सेइंग कि उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, बट वैसे ही एक देखने में कि वाइस कैप्टन है, उसको कैप्टन होना चाहिए था, ये बातें करी वो बातें करी, कीपिंग उसने 3 मैच में करी नहीं, ये दो में वो एक में वो खेला नहीं, दो में उसने अपना कुछ तोड़वा लिया, कभी कुछ तोड़वा लिया। फिटनेस वाइज हाउ इंपॉर्टेंट इज ऋषभ पंत टू बी फिट फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि ये सीरीज तो तुम ले गए, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है यार। अगर आपके पास ऋषभ पंत एज अ बैटर है, आप अगर कहोगे कि आप ऋषभ पंत को खिलाना ही नहीं चाहते, ये ऋषभ पंत एज अ बैटर खिलाना चाहोगे, तो हम्म। भाई मोस्ट प्रोबेबली सब लोग यही कहेंगे कि ऋषभ पंत हमें बैटर चाहिए भाई, हमें विकेट कीपर आप जुरेल से करा लो। हम्म। आपके पास ईशान किशन है, बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है, विकेट कीपिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। आपको ऋषभ पंत एज अ बैटर चाहिए, इंडिया में भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा एक जो एक होता है ना कि एक ऑरा जो उसने सेट कर रखा है नंबर 5 पे, ठीक हम्म। है, नंबर 5 या 6 पे, तो वो टेस्ट एक मैच में सेंचुरी भी मारी थी पहले, दोनों फर्स्ट टेस्ट में उसने दोनों मैच में सेंचुरी मारी थी, दोनों मैच हार, मतलब वो हार गए थे मैच। बट हम्म। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं भाई, पैर टूट गया तब भी बैटिंग करने आ रहे हैं यार। बिल्कुल। इतना उनमें जुनून है खेलने का यार, इतना जुनून जिस तरीके से वो खेलते हैं यार, बिल्कुल यार फ्रीक पॉइंट है यार एक्चुअली, वो नहीं तो नहीं बंदा। पाजी, पॉइंट वो नहीं है, जुनून की कोई कोई इस पे डाउट ही नहीं है। एक बात बताओ, आज वो टूटे हुए हाथ से खेलने आ गया, क्या उसको जुनून सिराज से ज्यादा है? नहीं। उसने वो जो गलत डाइव मारी, उसने ये किया, उसकी वजह से उसका टूटा। ठीक है, चलो मैं कहता हूँ ऋषभ पंत को मैं कभी भी नहीं बोलूंगा, जो उसकी सेकंड वाली इंजरी हुई थी, जो पैर पे सीधा उसको यॉर्कर लगी थी, हाँ 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 वोक्स वाली, जो उसकी जिस 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 वजह से उसको फ्रैक्चर हुआ है,
मान गया यार, वो तो यार बनता है बिल्कुल। बट वैसे इन जनरल जो उसको अपना थोड़ा फिगर देखना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ इतना हो चुका है ना, सरफराज खान तक ने 18 किलो कम कर लिया यार। मैं बट उस यार वो से करता आपको। तो है अपना, वो वो करता रहता, फिट है वैसे वो उसका, लेकिन भाई एक ना उसमें थोड़ा थैला दिखता है, मतलब उसमें, मतलब वर्ड गलत यूज करो रोहित शर्मा में, एटलीस्ट इसमें वो नहीं दिखता। इसकी बॉडी जो है ना, इसका जो फिजिक है वो थोड़ा है ही, चौड़ा बल्कि सा है, अजीब सा है, मोटा सा नहीं है, बट वो थोड़ा ना बॉडी मास एक्चुअली ज्यादा वो है। मोटा नहीं है पंत। पंत इज मोर एजाइल। आप बोलोगे पंत ना, आप हाँ देखोगे फ्लेक्सिबल है, उछल कूद कर हाँ लेता है। पंत की दिक्कत कहाँ आती है, आई थिंक पर्सनली, ये आजकल जो वेट ट्रेनिंग्स और जो अलग तरह के फिटनेस रेजीम्स है ना इंडियन क्रिकेट में, कि वेट हम्म, ट्रेनिंग करा रहे हैं, स्प्रिंट्स करवा रहे हैं, शॉर्ट स्प्रिंट्स करवा रहे हैं, है ना, क्विक थ्रोज करवा रहे हैं, तो उनकी वजह से ना कहीं मेरे को लगता है ऋषभ पंत को दिक्कत हो रही होगी। क्योंकि यार वो ना कन्वेंशनल क्रिकेटर है, आप देखोगे, मतलब सॉरी अनकन्वेंशनल क्रिकेटर है, आप देखोगे उनके शॉट देख लो आप, आड़े टेढ़े गिरते पड़ते मारते, उनका अपना स्टाइल है। मेरे हिसाब से वो जितनी ज्यादा बैटिंग की और कीपिंग की कोर प्रैक्टिस करे ना, उतना उनके लिए बढ़िया है। फालतू वेट ट्रेनिंग्स में पड़े ना, क्योंकि हम्म, भाई उनका कभी कुछ हैमस्ट्रिंग खिंच जाएगा, कभी कोई फ्रैक्चर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, पहले उनकी बॉडी एक्सीडेंट के बाद में ढीली हो चुकी है। तो आई पर्सनली थिंक उनको ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोर जो बैटिंग और कीपिंग की प्रैक्टिस है ना भाई वो करे। कीपिंग भी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है यार, तू मॉडर्न डे गिलक्रिस्ट है, तू तू भाई मार, रन मार, तू इंडिया के लिए 5 नंबर खेल, तू रन मार। कीपिंग के लिए भाई हम राहुल राहुल किसी से भी भाई करवा लेंगे, बहुत लौंडे बैठे। भाई, आप मेरे को एक बात बताओ ना बाबा, कि भाई आपने कभी इसको हैमस्ट्रिंग पकड़ते हुए देखा है? नहीं पर्सनली तो। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, अभी तक इसने हैमस्ट्रिंग नहीं पकड़ी, जो हुआ है वो इंजर्ड हुआ है, चाहे उंगली में लगी या इसके कहीं घुटने में लगी या कहीं भी लगी, इसको लगी है। ये कभी पकड़ के नहीं बैठा कि भाई मेरी टांग खिंच गई है, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। तो यार ये फिट प्लेयर की भी एक निशानी होती है। और रोहित ये पता है, शर्मा एक थक यही जाता एक था। रीजन, एक यही रीजन है कि गिल को क्यों कैप्टन बनाया। कहीं ना कहीं पे कैप्टनसी में एग्जैक्टली फिटनेस का भी कंसर्न है भाई, उनको लग रहा एग्जैक्टली। होगा जैसे पांड्या को नहीं बनाया था T20s में, सूर्या को बना हाँ दिया था, सही उनको कहीं बात। ना कहीं लग रहा होगा कि पंत यार एक मैच खेलेगा, 2 मैच में बाहर होने के चांस होंगे, ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, कीपिंग भी नहीं हो पा रही, तो इसको वाइस कैप्टन बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वट एवर ही हैज डन फॉर इंडियन टेस्ट क्रिकेट, जो मैचेस उसने जिताए इसको वो देते हैं स्ट्रेचर, और कीप कैप्टन बनाते हैं किसी काम लेवल हेडेड बंदे को, जो कहीं ना कहीं पे गिल है, बिल्कुल मेरे हिसाब से। बिल्कुल। बट यार देखो, एज लॉन्ग एज ऋषभ पंत डज दिस, चाहे इंडिया पहला मैच हारी थी और यहीं पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई अरे कोहली कहाँ है, अरे ये कहाँ है, ये तो धोनी वाली टीम आ गई, 4-0 हार के आएंगे, 5-0 हार के आएंगे, ये सब हो रहा था। ऋषभ पंत की डबल सेंचुरियां, 2 सेंचुरियां आई थी। गिल ने भी, जैसे विराट कोहली ने 2018 के टूर में अपने आप को अनाउंस किया था कि तुम जितना मेरा मजाक उड़ा लो एंडरसन वाली चीज पे, मैं 149 रन मारूंगा, और उसने मारे और उसने कमबैक किया। कुछ वैसी ही स्टार्ट हुई शुभमन गिल द कैप्टन की। हालांकि इस मैच में ज्यादा कुछ देखने को था नहीं, जसप्रीत बुमराह ने फिर 5 विकेट ली, ओली पोप ने सेंचुरी मारी, गिल की भी सेंचुरी थी, पंत की भी 2 सेंचुरियां थी, बट इंग्लैंड कंफर्टेबली ये मैच जीत गई थी। अर्ली इंप्रेशंस बस यही थे कि भाई इंडिया का फिर से डब्बा गोल होने वाला है इस मैच के बाद। एंड यार यही था मेरा रिएक्शन। तो रौनक जी, आपका क्या रिएक्शन था जब पहला मैच इंडिया हारी थी? क्या लग रहा था आपको, कमबैक हो सकता है, नहीं हो सकता? ओ सॉरी सॉरी, आप तो वही बोल रहे होगे, कोहली कहाँ है। नहीं यार, मतलब जिस तरीके से खेल रहे थे ना, मेरे को ऐसा ये लग रहा है एटलीस्ट इन्होंने इतना फाइट दिया, ये तो यार 380 रन चेस करा था इन्होंने, 360-70 इतना ही यस था, 350। यस यस। ठीक है, तो आप ये भी देखो ना कि उन्होंने भी तो चेस करा ही है, और सेम फिफ्थ टेस्ट में भी सेम ही रहा। हम्म। तो उस टेस्ट में ये हार गए, इंडिया ये टेस्ट जीत गए। तो हाँ भाई ये कभी ऐसे जाता है, क्योंकि ये चेज ऐसे ही होता है कि या तो विन है या तो फिर लॉस ही है फिर तो। ये ठीक है, तो ये ये फर्स्ट मैच में पहुंचे ना, मुझे अभी स्लाइड्स देखते देखते याद आया, फर्स्ट मैच 380 प्लस स्कोर था, जीत सकती थी इंडिया। सेकंड मैच तो जीते ही जीते, थर्ड मैच भी 22 रन से दूर थे, जीत सकती थी इंडिया। फोर्थ मैच चलो मैं कहता हूँ ड्रॉ कराया, बट वो हारने वाला गेम था हमारा, ठीक है, उसको मैं एक इंग्लैंड को दे देता हूँ। और और वन। और फिफ्थ फिफ्थ मैच हमारा जीत गए, 4-1 बनती थी यार ये सीरीज। बट खैर। बाबा 4-1, ये आप ये देखो ना, लास्ट टेस्ट भी ये हारा हुआ ही था, मतलब देखा जाए तो 3-2 ही हाँ नहीं मान नहीं लो। यार, लास्ट टेस्ट हमेशा 50-50 था। वो थोड़ा सा इन्होंने जो ब्रूक ने रन मार दिए थे ना बीच में आके, तो जो एक ब्रेन फेड हुआ था उस टाइम पे, कैप्टनसी का कैच छूटने का, सिराज ने जो छक्का करा दिया था, 2-3 चीजें वो थी, नहीं तो इंडिया जीत जाती इनफैक्ट। जो वो हारे थे अपन लॉर्ड्स वाला, जिसमें बोल्ड हो गए थे सिराज हाँ, भाई, वो भी ना जीता हुआ ही था। थोड़े बैटर अगर तमीज से बस। खेल जाते ना, 22 रन कोई बड़ी चीज नहीं थी। इंग्लैंड को 6 रन बहुत चुभ रहे होंगे अभी, बहुत उनकी स्क्रूटनी हो रही होगी, वैसे अपने को 22 रन चुभने चाहिए।
भाई ये जो सीरीज का अगर आप माइलस्टोन रिकॉर्ड्स की बात करो, उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि यार 3-2 एटलीस्ट ये इंडिया की सीरीज थी। दिस वाज इंडियाज सीरीज टू विन। ये ऐसा लगता है कि यार ये इंडिया ड्रॉ, और अगर ड्रॉ ना होता ना, ये मैच भी हार जाते, तो इससे बड़ी दुख की बात कोई ना होती। बट बहुत सारी चीजें टूटी यार इसमें, कि भाई इतने 7 आई थिंक 7,317 रन बने हैं इस पूरी सीरीज में। इंडिया ने हाईएस्ट, मतलब ये किसी भी सीरीज का हाईएस्ट आंकड़ा है। इंडिया ने फॉर अ टीम हाईएस्ट आंकड़ा बना दिया। ठीक है, शुभमन गिल ने तो रिकॉर्ड तोड़े ही तोड़े हैं। जडेजा ने 500 रन बना दिए। मैं आपको, आप लोगों को एक बात याद बताता हूँ, इससे मुझे एक चीज याद आई है। सचिन तेंदुलकर का आज तक का हाईएस्ट सीरीज एग्रीगेट कितना है? 470 रन। 476 रन मारे थे आई थिंक उन्होंने बीजीटी 2007-8 में। ठीक है, उनका हाईएस्ट एग्रीगेट 500 से ऊपर नहीं है एक सीरीज में। सर रविंद्र जडेजा ने 6 नंबर पे आके 500 प्लस रन बना दिए। जडेजा पे कुछ बात करी जाए कि यार कैसे ये गंभीर उसको रिटायर करवाने वाला था, शॉर्ट शॉर्ट हो चुका था, क्योंकि सिडनी टेस्ट के बाद जो फाइनल टेस्ट मैच था, जडेजा ने अपनी जर्सी भी पोस्ट करी थी। तो जर्सी कोई ऐसी आम आदमी किसी भी रैंडम टाइम पे किसी भी रैंडम मोमेंट पे पोस्ट नहीं करता। क्या लगता है कि जडेजा ने सोच लिया था मैं रिटायर होऊंगा, किसी और ने बोला कि नहीं रिटायर मत हो, तेरे को हम स्कीम ऑफ थिंग्स में रख रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड लाइक अश्विन? तो यार इस पे रौनक भाई आपका क्या मानना है? जडेजा रिटायर होने वाला था या वो कभी होना ही नहीं चाह रहा था? क्या है कंट्रोवर्सी? यार एक्चुअली जडेजा का सही कह रहे हो, मेरे को भी यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बाद इसका टाइम हो जाएगा, बाकी चाहे रोहित और कोहली नहीं खेलेंगे। हम्म। रोहित और कोहली खेलेंगे। ये तो लगा था कि जड्डू चले जाएगा, क्योंकि अश्विन भी ऊपर आ रहा था, कुलदीप यादव को भी ये कहते कि चांस देंगे हम लोग। हम्म। बट जड्डू ने जिस तरीके से ये सीरीज में ओवरऑल जो परफॉर्म कर रहा है भाई, 500 से ऊपर रन, 6 नंबर पे बैटिंग करते हो यार, 6-7 नंबर पे बैटिंग करते हो यार, मतलब इससे बढ़िया परफॉर्मेंस और क्या ही मिलेगी यार। जहां पर आपने एक मैच जितवाई भी दिया था लास्ट में, यस। थर्ड टेस्ट भी यही बच्चे रह गए थे, फोर्थ टेस्ट पे भी देख लो हारा हुआ मैच ड्रॉ करवा दिया यार। तो यार जड्डू भाई देखा जाए तो यार जड्डू मतलब लगता नहीं था कि ये इतने 500 रन एट द एज ऑफ 37-38, राइट? इतनी है 36-37, 500-600 रन मारेंगे यार, तो भाई बिग मैं बाकी अचीवमेंट बहुत जड्डू है। एक बात और बोलूं। हाँ। मेरे लाइफ टाइम में मेरे को लगा नहीं था भाई कि मैं इतने जल्दी ना इंडियन टेस्ट क्रिकेट में कोई ऐसा ऑलराउंडर देखूंगा जो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करेगा। भाई हमने साउथ अफ्रीका का कालिस देखा है, हमने इंग्लैंड का फ्लिंटॉफ देखा है। अभी करंट डे में हम कई लोग कहते हैं भाई बेन स्टोक्स ग्रेटेस्ट है। भाई मेरे लिए ना सर रविंद्र जडेजा ग्रेटेस्ट टेस्ट ऑलराउंडर है, बैट से ले लो कि बॉल से ले लो। भाई जिस दिन स्टोक्स इंडिया में आके 500-600 रन मार दे और 10-15 विकेट ले लेना एक सीरीज में, मैं मान लूंगा स्टोक्स बेटर है। लेकिन और छह इंग्लैंड में नंबर से जाके, नीचे बैटिंग करते हो भाई, 6 नंबर हाँ से इंग्लैंड नीचे। में जाके इंग्लैंड की लेनी देनी कर दी है भाई जडेजा ने। ऐसे एडवर्स सिचुएशन में जब भाई किंग कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, सारे सीनियर्स जा चुके, अकेला बंदा बचा है। गंभीर का फेवरेट है सुंदर, को सुंदर को हर मैच में खिला रहा है। भाई तब भी जाके सोचो बंदे ने 500 मार दिए। गंभीर ना हाथ जोड़ के पैर धोने चाहिए जडेजा के, भैया थैंक यू, थैंक यू मेरी कोचिंग बचाने के लिए, मेरे हिसाब से तो। भाई मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि लोग ना ऐसे बैटिंग रिकॉर्ड, बॉलिंग रिकॉर्ड और ये सब देखते हैं। जडेजा के पास ना एक बहुत बड़ा मौका है एक रिकॉर्ड बनाने का, कि द हाईएस्ट एज व्हेन यू प्लेड योर लास्ट इंटरनेशनल गेम, क्योंकि आई थिंक वो मोहम्मद मोहम्मद नहीं, इमरान ताहिर का है ना, कि भाई 44-45 पे खेले हैं। फिटनेस वाइज, अगर सिर्फ फिटनेस वाइज देखो, जो हम कोहली के लिए भी बोला करते थे, और कोहली का बल्ला नहीं चल रहा था, इसका तो पीक आ रहा है। ही इज एजिंग लाइक फाइन वाइन। जैसे लोग कहते हैं ना कि रोहित शर्मा का जो 30 के पहले और 30 के बाद का करियर देखोगे, तो 30 के पहले तो वो पॉल वल्थाटी भी नहीं था, है ना। 30 के बाद उसने ऐसे ऐसे मतलब कीर्तिमान और ऐसे रिकॉर्ड्स मारे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही लग रहा है जडेजा का भी, क्योंकि अभी 2 साल की बात है, 2023 की बात है, जब उसने चेन्नई को भी फाइनल जितवाया। वो 10 रन मारे 2 बॉल पे। तो यार ही छक्का इज चौका। एजिंग लाइक फाइन वाइन। एंड फाइन वाइन से याद आया, केएल राहुल और जायसवाल की बात नहीं हुई है, तो यार उस पे एक बार नजर मार लेते हैं कि यार सही बात जायसवाल है यार। ऑल्सो अंडर एक स्क्रूटनी। बात तो पाजी, एक बात तो मानोगे ना कि रोहित शर्मा जब तक खेल रहा था बहुत बड़ा इनजस्टिस हो रहा था भाई ओपनिंग पोजीशन के बिल्कुल। साथ में। हम यार केएल राहुल द ओपनर को मिस कर रहे थे यार। और जायसवाल को तो मैं अभी कहता हूँ रोहित शर्मा को ओडीआई से भी निकालो, जायसवाल और गिल को कराओ यार ओपनिंग। हो गया यार। अब रोहित शर्मा ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बढ़िया खेले थे, बट अब मौका आ चुका है यार। इतना ब्रिलियंट है राहुल और जायसवाल, क्या जोड़ी है यार।
राहुल इतना क्लोज टू दी बॉडी खेलता है, आराम से खेलता है, जायसवाल आगे आगे जा जाके रन मारता है। परफेक्ट मिक्स है भाई मेरे हिसाब से। भाई आपने ना, मैंने एक स्टार्टिंग पे जाओ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सबसे कि बाबा से पूछा था नंबर 3 और नंबर 6 का। तो नंबर 3 और नंबर 6 तो बहुत देर से इंडिया को परेशान कर रहा है। हम्म जहां पे ओपनर हमारे को सेट मिल गए हैं, रोहित शर्मा गए सेट, केएल राहुल। नंबर 4 पे कोहली गए, गिल सेट। तो भाई हमारे को रोहित और कोहली की तो कमी नहीं खली भाई, देखा जाए तो। वो तो बिल्कुल। कॉम्बिनेशन जो दोनों जगह पे पोजीशन में थे, वहां पे तो चल गए दोनों प्लेयर। हम्म प्रॉब्लम कहाँ है 3 और 5 की। बट जो केएल राहुल ने नंबर 3 पे भी बैटिंग करी बीजीटी में, पता नहीं कहाँ कहाँ बैटिंग करी, 6 नंबर पे भी आया। बट उसकी पोजीशन भाई ओपनिंग है, ओपनिंग पहले से ही ओपनर थे, करते आए हैं। लास्ट इंग्लैंड टूर में भी उन्होंने ओपनिंग करी थी, लॉर्ड्स में बैक टू बैक भाई। ऑनर्स बोर्ड में उनका वो है, नाम है। हम्म अजीत अगरकर का नाम है भाई, सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है। तो हम्म भाई केएल राहुल एज अ, कहते हैं ना, सीनियर प्लेयर, बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। जायसवाल को जिस तरीके से वो लेकर गए हैं, वो भी एक अच्छा है। जायसवाल ने फर्स्ट टेस्ट और लास्ट टेस्ट में सेंचुरी मारी। छोटे छोटे बीच में कैमियो कर रहे थे, बट जायसवाल ने भी भाई, देखा जाए तो ग्रेटेस्ट ओपनर बन सकते हैं यार वो भी, देखा जाए तो। मेरे को तो बिल्कुल इनको यार। देख के ना, मेरे को उसकी याद आती है, ग्राहम स्मिथ की। थोड़ा अरे सा हमारा क्या वो भी, बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रही मतलब है। मैं मैं कुक की बात नहीं कर रहा, ग्राहम स्मिथ की बात कर रहा हूँ। अटैकिंग प्लेयर थे ना वो भी, वो डिफेंसिव नहीं थे ना, थोड़ा सा। वाह यार। यार बस ये। अरे चलो नहीं, अच्छा है, आपने मतलब अनिल अप्रिशिएट कुंबले कर की रहा हूँ बात यार, नहीं करी। आपकी बात अच्छी लगी मुझे पाजी। अच्छा। नहीं यार चलो, एक चीज से मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। खुशी सबको है, 2-2 हो गया है। और जैसे हम बात कर रहे हैं अभी कि भाई इंडिया को ओपनर मिल गए हैं 1 और 2 नंबर के। 4 नंबर मिल चुका है अपना गिल में। 5 नंबर आपका पंत ही खेलेगा। अब आप मुझे बताओ आगे की आपकी टीम क्या रहेगी, मतलब गोइंग इन फ्यूचर टूर्स। आपको क्या लगता है 6 और 7 पे? एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जडेजा और सुंदर को आप एज बॉलर्स, आप ऐसा ऑलराउंडर मत देखो। आप बोलो कि क्या पता जडेजा और सुंदर आपके 6 और 7 के बैटर रहे। क्या आप उनको इस वे में देख सकते हो? बट यार आपको मैं तो ये कह रहा हूँ ना, एक यहाँ पे विकेट कीपर खिला दो ना यार 6 नंबर पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ध्रुव जुरैल को 3 पे खिला लो। टेक्निकली कितना साउंड प्लेयर है वो। मैं मैं नहीं, मैं पंत, मैं देखो पंत 5 पे खेलेगा, आपको कीपर की जरूरत नहीं है मैं उस। पंत को, तो आप पंत एज ए बैटर खेल रहा है, बस ये बात है। नहीं नहीं, तीन। अभी 3 नंबर छोड़ो, मैं कहता हूँ 6 और 7 पे जडेजा और सुंदर को पक्का कर दे इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन। फिर 8 9 10 11 आप खिलाओ, 4 पेसर खिलाने 4 पेसर खिलाओ। एक स्पिनर खिलाना है कुलदीप, खिलाना है कुलदीप खिलाओ, और 3 वो खिलाओ। मेरा पॉइंट ये है कि जडेजा और सुंदर क्या 6 और 7 पे एज प्योर बैटर्स भी अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं? एब्सोल्युटली। यार कर सकते हैं, कर सकते हैं, 6 7 पे कर सकते हैं, 7 8 भी हो सकता है। नहीं, वही सात यार आठ आप बात पलट व्हाई जाएगी विल ना। यू चेंज समथिंग विच इज वर्किंग फॉर यू। देखो अब गंभीर चाहे टैक्टिक्स कैसे भी हो, अब उनके लिए, गंभीर के लिए सुंदर और जड्डू वाला फॉर्मूला काम कर गया है। हम्म जड्डू भी रन मार रहा है, सुंदर भी रन मार रहा है, और कभी हाँ, जड्डू जल्दी आउट है सुंदर मार देता है, नहीं तो जड्डू मार ही रहा है। तो हम्म भाई बॉलर भी मिल गए, दो स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेग, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, कुलदीप की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम्म नीचे के 3 है उसमें पेसर खिलाओ, 5 बॉलर हो गए आपके पास। तो तो आप मेरे कह रहे हो हिसाब कि से तो सात परफेक्ट बैट है। आठ 7 और 8 पे खिलाओ इनको, 6 और 7 पे ना खिलाओ बेसिकली? ये भी कर मेरे सकते ख्याल हो। से तो 7 8 पे खिलाओ यार, 6 पे, क्योंकि वही मैं तभी मैं वो पॉइंट बोला था कि 6 पे विकेट कीपर ध्रुव जुरैल को खिला लो। क्योंकि मैं एज अ पर्सनली ये चाहता हूं कि इंडिया में मैच हो या कभी बाहर मैच हो, वहां पर आप दो स्पिनर अगर खिला भी रहे हो, तो आपको 6 7 8, क्योंकि आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर बीच में खिलाना पड़ेगा। पंगा वहां पर वो पड़ेगा। या आप नीतीश रेड्डी को हटा दो ना, आप 7 8 पे खिला लो वॉशिंगटन सुंदर और जडेजू को, जहां नहीं, पर वो आपको तो पांच वो तो बॉलर, खेलेंगे ही 7 8 पे। सुंदर और जडेजा अगर खेल गए तीन और फास्ट बॉलर हो गए, आपको 5 बॉलिंग ऑप्शन मिल गए, जिसमें दो स्पिनर 3 फास्ट बॉलर है, और तीनों फास्ट बॉलर तगड़े हैं। मतलब कोई, मतलब ऑलराउंडर टाइप नहीं खिलाना पड़ेगा ना आपको नीतीश रेड्डी को खिलाना पड़ेगा, ना शार्दुल को खिलाना पड़ेगा। आप तीनों खिला लो तगड़े। नहीं मैं तो बिल्कुल। कहूंगा बाबा, ये ऑप्शन और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, ये छोड़ दो ऑडियंस के लिए। वो बताएंगे कमेंट्स के अंदर भाई किसको खिलाना चाहिए, कौन बाहर जाएगा। बट एक चीज है भाई, जस्टिस मर्चेंट गौतम गंभीर को जस्टिस फॉर अभिमन्यु ईश्वरन करना चाहिए भाई। एक मैच तो खिलाओ यार लॉन्डे को, प्रियांक पंचाल वाला हाल नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए भाई 1 2 मैच खेल के जाए। भाई अगली सीरीज कौन सी है? इंडिया में ही आ रही होगी, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वाली इंडिया में ही है या वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड है। वेस्ट इंडीज है? भाई न्यूजीलैंड अभी तो पेल के गई है, कितना पेलेगी?
न्यूजीलैंड वो है, अपने वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज है, तो वेस्ट इंडीज में तो लेफ्ट आर्म। बट एक चीज तो कहनी पड़ेगी, पांच पांच मैचों में मजा आया भाई। मजा बहुत है चाहे कुछ भी हो, मजा आया। भाई मतलब कैसे निकल गई है 5 मैच, कैसे निकल गई है 25 दिन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, रिवेटिंग टेस्ट क्रिकेट। शुरू हुआ था ये आईपीएल के बाद, कि भाई हम आईपीएल के बाद जा रहे हैं, इंग्लिश टूर है। और आईपीएल के बाद तो हमें पता ही है कि कैसे वो आरसीबी जीती। उस हैंगओवर के बाद से हम निकले कि हाँ चलो यार इंग्लैंड का टूर आ रहा है, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यार वेरी वेरी फिटिंग एंड टू द सीरीज टुडे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड सीरीज। एंड आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव साइंस है, बिकॉज एक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना हमारा अधूरा रहा है ना, दोनों हमारे दिग्गजों के अंडर, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। आपने एक ओवरसीज सीरीज में जाके जो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, और आप 3 नंबर पे आ गए हो उस टेबल में। बाकी आपके फिक्सचर्स अभी पता नहीं मेरे को कि कौन से टूर हैं। आई थिंक इस बार हमारा एक न्यूजीलैंड का टूर भी आना है। न्यूजीलैंड भी है, वही दिक्कत आएगी एक। अब देखो इस टीम ने जैसे इंग्लैंड में करके दिखाया है ना, आई एम रियली रियली होपफुल कि ये टीम न्यूजीलैंड में भी जीत सकती है। एंड शुभमन गिल कैन जॉइन महेंद्र सिंह धोनी एज द ओनली इंडियन कैप्टन टू विन अ सीरीज इन टेस्ट सीरीज इन। एंड गंभीर इज ऑल्सो देयर ब्रो। हाँ गंभीर तो अपना फिर वो याद दिलाएगा वो वाला अपनी नेपियर वाली इनिंग्स। नेपियर, नेपी वाला नेपियर। नैपी में नैपियर्स में मारे थे रन भाई। चलो भाई, एक है भाई, इसी के एक साथ है। ऑलराइट। बहुत अच्छा लगा, इंडिया जीती, बड़ा खुश खुश माहौल रहेगा। और इसी के साथ कंटिन्यू रखें, 2026 का वर्ल्ड कप भी जीतना है। 27 का वर्ल्ड कप कोहली रोहित को शायद खेलते हुए देखना है। बीजीटी जीतते रहना है, एक बार हार गए। एशिया कप भाई, एशिया कप जीतना है अभी। अरे मैं नहीं देखूंगा एशिया कप भाई, जब पाकिस्तान के साथ खेलोगे तो फिर मैं नहीं देखूंगा। बात खत्म। भाई फूकता हूं मैं उनके मुंह पे जो देखेंगे वो मैच। हाँ। चलो भाई, इसी के साथ बढ़िया है। ओके गाइस। और गुड बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना भूलना मत, है ना, याद रखना। बस मिलते हैं अगले एपिसोड।